सो हेलो एवरीवन, इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस में हमारा फर्स्ट ईडियम है आज का, दैट इज बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल्स एंड डीप ब्लू सी का मतलब होता है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। यू वोंट गेट अक्रॉस दैट व्हाट ऑट टू स्पीक, व्हाट ऑट नॉट टू स्पीक। यू वोंट गेट अक्रॉस दैट व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट ऑट नॉट टू डू। बेसिकली आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, यू आर इन स्टेट ऑफ डिलेमा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट ईडियम है आज का, दैट इज़ बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है, वो एक बॉलीवुड मूवीज़ में एक डायलॉग है ना, ये इश्क का, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बेसिकली आपने आग का दरिया पार कर लिया, बैप्टिज्म ऑफ फायर, यानी कि आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार कर लिया, बैप्टिज्म ऑफ फायर। ठीक है जी, इसके लिए आप टर्न द कॉर्नर भी बोल सकते हो। टर्न द कॉर्नर का मतलब भी यही होता है कि आपने डिफ़िकल्ट टाइम को पास कर लिया, डिफ़िकल्ट टाइम से आप निकल चुके हो बाहर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एडियम है आज का, दैट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बेसिकली एक ऐसा मित्र जो मौसम की तरह आपका मित्र है। कहने का मतलब ये कि जैसे मौसम बदल जाता है ऐसे दोस्त भी बदल जाते हैं। बेसिकली आपके अच्छे समय में वो आपका मित्र है और आपके बुरे समय में उसने आपको पीठ दिखा दी, फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट एडियम है आज का, प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है बेसिकली आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, सुबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एडियम है आज का, दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कैसे हो गया, कंप्लीटली सरप्राइज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एडियम है आज का, दैट इज एरो इन द क्वेयर। एरो इन द क्वेयर का मतलब होता है बेसिकली यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेस टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ बेसिकली। एरो इन द क्वेयर का मतलब होता है कि तरकश में आपके बहुत सारे तीर हैं। ओके, आपकी तरकश में बहुत सारे तीर हैं, यानी कि यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेस। ठीक,